सुप्रभातम बच्चों, मैं अंजलि तिवारी सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है श्लेष अलंकार। आज हम श्लेष अलंकार के विषय में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और साथ में श्लेष अलंकार के कुछ उदाहरणों को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। बच्चों, इससे पहले जो मैंने आपको यमक अलंकार पढ़ाया था, उसमें आपने देखा था कि शब्द भी कई बार आता था और प्रत्येक बार उसका अर्थ भी अलग अलग होता था। लेकिन श्लेष अलंकार यमक अलंकार का ठीक उल्टा है। इसमें शब्द भी एक बार आएगा और उसका अर्थ अलग अलग होगा, यानी एक से अधिक अर्थ होंगे उसके। तो हमारी परिभाषा है, जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। श्लेष का क्या अर्थ होता है? चिपका हुआ। यानी जब एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हुए हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। यानी शब्द तो एक ही बार आएगा लेकिन उसका अर्थ कई होंगे, उसके अर्थ कई होंगे। और श्लेष का क्या अर्थ होता है? चिपका हुआ। तो चलिए अब हम उदाहरण देख लेते हैं श्लेष अलंकार का। जो रहीम गत दीप की कुल कपूत गई सोई, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होई। फिर से देख लेते हैं। जो रहीम गत दीप की कुल कपूत गई सोई, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बारे और यहाँ पे बढ़े, ये शब्द श्लिष्ट है, यानी इनके एक से अधिक अर्थ है। यहाँ पे बारे उजियारे, बारे मतलब जलाना और बारे का मतलब हो जाएगा बचपन। और यहाँ पे बढ़े का मतलब क्या हो जाएगा? बुझना। और बढ़े का अर्थ होगा बड़ा होना। तो यहाँ पे बारे और बढ़े शब्द के तो एक ही बार आया है लेकिन उसके अर्थ कई हैं, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। जो रहीम गत दीप की कुल कपूत गई सोई, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होई। यहाँ पे बारे और बढ़े शब्द श्लिष्ट है, इसके एक से अधिक अर्थ है। बारे का मतलब क्या हो जाएगा? जलना। और दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? बचपन। और यहाँ पे बढ़े का क्या मतलब हो जाएगा? बुझ जाना। और एक और उसका अर्थ हो जाएगा बड़ा होना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हरधर के वीर। प्रचलित उदाहरण है, एक बार फिर से देख लेते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हरधर के वीर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वृषभानुजा और हरधर शब्द श्लिष्ट है, यानी प्रयोग तो इनका एक ही बार हुआ है लेकिन इनके कई अर्थ हैं। इसमें यहाँ पे कौन सा अलंकार हम करेंगे? श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे जान लेते हैं वृषभानुजा का क्या अर्थ है। एक तो हो जाएगा वृषभान धरजा, यानी वृषभान की से उत्पन्न, यानी उनकी पुत्री, तो यानी राधा जी। एक तो अर्थ हो जाएगा इसका राधा। और दूसरा हो जाएगा वृषभ धन अनुजा, यानी वृषभ मतलब बैल और अनुजा मतलब बहन, यानी बैल की बहन कौन? यानी गाय। तो यहाँ पे एक तो अर्थ हो जाएगा राधा और दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? गाय। आगे देखते हैं। यहाँ पे हलधर, हलधर यानी हल को धारण करने वाला। तो हल कौन धारण करता है? तो बैल। तो एक अर्थ तो इसका हो जाएगा बैल। और एक हलधर बलराम को कहते हैं, तो एक अर्थ तो ये हो जाएगा बलराम। तो यहाँ पे वृषभानुजा और हलधर शब्द श्लिष्ट है और उसके अर्थ भी अलग अलग हैं और एक ही बार प्रयुक्त भी हुआ है। इस कारण से यहाँ पे कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है।
अगला उदाहरण देख लेते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी दे न उबरे मोती मानुष चून। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी शब्द श्रेष्ठ है। पानी, इसके कई अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में इसका अर्थ हो जाएगा चमक से, और मानुष यानी मनुष्य के संदर्भ में हो जाएगा इज्जत से, और चूर्ण के संदर्भ में पानी यानी जल, जल से। तो इसलिए यहाँ पे पानी के कई अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। फिर से एक बार देख लेते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी दे न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे पानी के तीन अर्थ हैं। मोती के अर्थ में अगर हम देखेंगे तो चमक हो जाएगा, मनुष्य के अर्थ में देखेंगे तो इज्जत हो जाएगा, और चून के अर्थ में देखेंगे तो जल यानी पानी। अगला उदाहरण देखते हैं। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे मैंने पूरी पंक्ति नहीं लिखा है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारी ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुवर्ण शब्द तो एक ही बार आया है, लेकिन यहाँ पे सुवर्ण के कई अर्थ हैं। देख लेते हैं क्या क्या है। तो कवि के संदर्भ में, कवि के अर्थ में सुवर्ण का क्या अर्थ हो जाएगा? सुवर्ण यानी सुंदर अक्षर या सुंदर शब्द, और व्यभिचारी के अर्थ में क्या हो जाएगा? सुवर्ण यानी सुंदर रंग यानी सुंदर स्त्री, सुंदर रूप रंग। और चोर के अर्थ में क्या हो जाएगा? तो चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ हो जाएगा सोना। तो यहाँ सुवर्ण शब्द श्लिष्ट है और उसका अर्थ भी अलग अलग है और एक ही बार आया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। अगला उदाहरण देखते हैं। मेरी भव बाधा हरव राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरि दुति होय। बिहारी जी का लिखा है। मेरी भव बाधा हरव राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरि दुति होय। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरित शब्द। हरित शब्द श्लिष्ट है, इसके कई अर्थ हैं। हरित मीन्स हरा, हरा भी होता है, हरा रंग, हरा रंग। और हरित का मतलब होता है हरना यानी दूर करना, कष्टों को दूर करना, कष्टों को दूर करना। और हरित का अर्थ होता है प्रसन्न होना। हरित का क्या अर्थ होता है? प्रसन्न होना। तो इस प्रकार हरित के यहाँ कई अर्थ हैं, और हरित शब्द तो एक ही बार आया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। फिर से देख लेते हैं। माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिगुण शब्द एक ही बार आया है, लेकिन इसके कई अर्थ हैं। त्रिगुण यानी तीन गुण, आपको पता होता है गुण तीन होते हैं, सत्व रज और तम। और एक त्रिगुण का मतलब होता है तीन धागों वाली रस्सी। तो यहाँ पे त्रिगुण के कई अर्थ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। तो चलिए बच्चों एक बार फिर से उदाहरणों को हम देख लेते हैं। जो रहीम गत दीप की कुल कपूत गई सोई, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होई। यहाँ पे बारे और बढ़े शब्द श्लिष्ट है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। अगला उदाहरण। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभांजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ पे मैंने बताया वृषभांजा और हलधर शब्द श्लिष्ट है, इनके एक से अधिक अर्थ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। अगला उदाहरण। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी दे न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे पानी शब्द श्लिष्ट है, पानी के एक से अधिक अर्थ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। अगला उदाहरण देखते हैं। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे सुवर्ण शब्द के कई अर्थ हैं, एक से अधिक अर्थ हैं, और शब्द भी एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो
है सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। यहाँ पे कौन सा शब्द श्लिष्ट है? हरित शब्द। प्रयोग एक ही बार हुआ है और हरित के एक से अधिक अर्थ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देख लेते हैं। माया महा ठगी भी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। यहाँ पे त्रिगुण के एक से अधिक अर्थ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको श्लेष अलंकार अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले अलंकार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।